अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक लंबे अरसे के बाद आज फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी और वेट कर रही थी कि सब चीज़ें थोड़ी ज़रा बेटर हो जाएं तो फिर मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो मैंने सोचा कि अब से मैं दोबारा अपना सिलसिला शुरू कर दूँ, क्योंकि पहले भी 2-3 दफ़ा बीच में ऐसी मसरूफियात और ऐसी चीज़ें आई कि मुझे इसको स्टॉप करना पड़ा। आज बेसिकली जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिस मौजू के ऊपर और जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वैसे आपको पता है कि आजकल फिर से कोरोना वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है और मोस्टली लोग यूरोप और इन बाहर की दुनिया में तो मोस्टली लॉकडाउन चल रहा है। चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं और हालात इतने अच्छे नहीं हैं। सेम कुछ सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। आजकल चीज़ें अच्छी नहीं हैं वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस लॉकडाउन की सूरत में जब आप लोग अपने घर के अंदर हैं और बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते, तो आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही, यानी कि अपने घर के अंदर ही रह के अपनी कुछ चीज़ों को किस तरह से, बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि हम यहाँ पर अगर घर में बैठे हुए हैं या घर के अंदर हैं तो हम ऑनलाइन जो भी चीज़ चाहें, ऑर्डर करना चाहें हम ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी डिलीवरी भी चल रही है और हम इजीली उस पर हमारा एक्सेस भी है। हाँ, पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसे मुल्क होंगे जहाँ पर इन चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम यहाँ बाहर रहते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ लेना या ऑर्डर कर कर उसको अपने घर में मंगा लेना और अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसको वापस कर देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है। डिलीवरी ऑप्शंस हैं वहाँ पर, मगर शायद आप जो चीज़ देखते हैं आपको वो नहीं मिलती। तो आज आप लोग, जैसे अब आप लोग घर के अंदर कुछ लोग होंगे और आप लोगों के पास जब घर के अंदर हैं, ज़ाहिर बात है फिर घर की चीज़ें होंगी, बच्चे हैं, घर के काम हैं, खाना और ये, तो इसमें कुछ चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को कुछ चेंज करने के लिए, अपने कुछ एरियाज़ को या अपने किसी ऐसी जगह पे जो आप जहाँ ज़्यादा बैठते हैं उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए, उसकी डेकोरेशन को या उसकी कलर स्कीम को या उसकी थोड़ी सी आप ये कह लें कि चीज़ों को आगे पीछे कर देने से भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है और आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चेंज हमेशा बेटर होता है और उससे आपका मूड, आपकी सराउंडिंग्स पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाते रहें, और उसके लिए आपके एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो आपके घर का एरिया, जैसे कि आप एक जैसे कपड़े रोज़ नहीं पहन सकते, एक जैसी खाना रोज़ नहीं खा सकते, इसी तरह से हमें घर की डेकोरेशन में और घर की चीज़ों में भी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। मैं बज़ाते ख़ुद, मेरा ख़्याल है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं साल में कितनी दफ़ा रेनोवेशन करती हूँ अपने घर की, अपने लिविंग एरिया की, अपने बेडरूम की, अपने बाथरूम की, अपनी चीज़ें चेंज करती हूँ। मैं ख़ुद भी नहीं याद रखती कि मैं कितना ज़्यादा ये चेंज करती हूँ, और जब भी मैं चेंज करती हूँ उससे मुझे एक नई लाइफ, नया रंग और बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी तरीके से है कि आप अपने रूम को या अपनी सराउंडिंग को, कौन से ऐसे 10 स्टेप्स हैं जिनको माइंड में रखकर आप उनको चेंज कर सकते हैं। या तो बिल्कुल नया बना सकते हैं या अपनी चीज़ों को कुछ आगे पीछे करके, उनकी डायरेक्शन चेंज करके, उनकी जगह चेंज करके, डेकोरेशंस की, सोफ़ों की, कमरे की सेटिंग को चेंज करके आप कैसे अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ है कि आप अपनी जगह को देखिए। असेस योर स्पेस, यानी कि जिस जगह में आप हैं वो जगह कैसी है, उसकी अभी सेटिंग कैसी है और आप क्या उसमें करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की है, क्या वो एक ऐसा एरिया है जो कि ज़्यादा लोग वहाँ आकर बैठते हैं, या आपकी प्राइवेट स्पेस है, आपका बेडरूम है, या इस तरह की कोई चीज़ है। तो वो उसके हिसाब से, क्योंकि अब आपको पता है कि मोस्टली लोग घर से भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके पास एक ऐसा एरिया, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना काम कर सकें। जैसे कि आज मैं, ये जो मैंने जिस एरिया में मैं बैठी हुई हूँ, ये हम लोगों ने अभी तकरीबन, ये जो लॉकडाउन जब हुआ था यूके में मार्च के टाइम में,
तो तब मैंने इस पे काम शुरू किया था, और ये जो अभी ईद गुजरी थी उसमें ये रेडी था। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आप घर के अंदर ही अंदर रहना था, बच्चे भी 6 महीने के लिए घर में ही थे, तो मैं चाहती थी कि ऐसा स्पेस हो कि बच्चे बाहर इजीली सन को एंजॉय कर सकें, और बाहर आप बारबेक्यू कर सकें सिर्फ अपनी फैमिली का, क्योंकि बाहर से लोग तो आ नहीं सकते थे। तो एक ऐसा बाहर एनवायरनमेंट कि आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट शाम के वक्त भी, दोपहर में धूप में बच्ची बाहर खेल भी सके, तो एक पूरा एरिया हमने ऐसा कवर्ड बनाया। इसकी मैं वीडियो आपको किसी वक्त सेपरेट दिखाऊंगी। दूसरा कि कंसिडर योर नीड्स, यानी कि आपकी ज़रूरत क्या है। जब आपको ये पता चल जाए कि ये जिस एरिया को आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं, या जिसकी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं, रीमॉडल करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा रेनोवेट करना चाहते हैं, उसकी थोड़ी डेकोरेशन चेंज करना चाहते हैं, या सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने ये देखें कि उस जगह में उसके हिसाब से आपको ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, तो उसके हिसाब से आप करिए। जैसे कि लोगों के छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे अब लिविंग रूम है, जैसे कि बाहर के मुल्कों में वो क्या है कि लिविंग रूम में ही एक छोटे एरिया की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वो बच्चा बैठ के अपना प्ले एरिया, जिसे आप कह लें कि एक लिविंग रूम के अंदर ही एक छोटा सा प्ले एरिया, जिसमें वो बच्चा, अगर बड़े लोग बैठे हुए हैं या पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो बच्चे के पास भी वो जगह हो कि वो वहाँ पर अपने लिए प्ले कर सके। तो इन चीज़ों की ज़रूरत कि आपको अपनी नीड्स कंसिडर करनी है कि उस जगह में जहाँ पर आप इसकी सेटिंग को रीमॉडल करना चाहते हैं, या इसको थोड़ा सा रीडेकोरेट करना चाहते हैं, सेटिंग आगे पीछे करना चाहते हैं, उसमें आपकी नीड्स कहाँ क्या है। उसके बाद कि आप अपना स्टाइल डिसाइड कीजिए कि आप कैसे उसको सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर लाना चाहते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बोहेमियन जिसे कहना चाहिए स्टाइल, वो भी इन है, बहुत न्यूट्रल टोन्स हैं, ग्रे टोन है, बट मेरे हिसाब से मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ इतनी डल हो चुकी है, इनसाइड है, लोगों से मिलना ख़त्म हो गया है इस कोविड की वजह से, डल कलर्स में आप और डल हो जाते हैं। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना स्टाइल चूज़ कर सकता है। यहाँ पर क्योंकि घर छोटे होते हैं और आपको एक जगह के अंदर तमाम चीज़ों को कहना चाहिए कि पुट इन करना होता है, उसकी स्पेस बनानी पड़ती है, तो सेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है पाकिस्तान के हिसाब से। पाकिस्तान में आपके पास बड़े कमरे होते हैं, आपके पास खुली जगह होती है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आप बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर रख सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर काम करना पड़ता है, और उस स्पेस के अंदर अपनी तमाम नीड्स को, अपनी तमाम स्पेस को उसके हिसाब से अपने स्टाइल को डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद आप एक लेआउट बनाएं पेपर के ऊपर। ये सोचिए कि अभी अगर सोफ़ा यहाँ पर है, या अगर ये चेयर यहाँ पर है, ये टेबल यहाँ पर है, कॉफ़ी टेबल यहाँ पर है, टीवी की डायरेक्शन यहाँ पर है, तो आप इसको किस तरह से चेंज करें कि आपकी जो मूवमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम ना है, और आप इजीली उसको रीस्टाइल कर सकें। तो एक लेआउट बनाइए कि आप कैसे करना चाहते हैं, कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ रखेंगे और किस तरह से रखेंगे। उसके बाद आप अपना एक बजट, अगर तो आप डेफिनेटली नया रूम डिज़ाइन कर रहे हैं या नया सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपने एक बजट के अंदर रहना होगा कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। आजकल हर चीज़ एक क्लिक के ऊपर है, आप जो फाइंड आउट करना चाहें आप उसकी प्राइस देख सकते हैं, अपने बजट के अंदर फिक्स कर सकते हैं कि आप ये चीज़ यहाँ से ले सकते हैं, ये चीज़ यहाँ से आपको मिल सकती है। कलर स्कीम्स, टेक्सटाइल, सब चीज़ें आप मैच करके अपने बजट के अंदर चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप DIY थिंग्स कर सकते हैं, आप कुछ पुरानी चीज़ों को रेनोवेट करके उनको नया कर सकते हैं। कहीं पर कुछ ऐसा वुडन वार्डरोब है, वुडन चेस्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप पेंट करके, उसको कलर करके, उसका कलर नया करके, उसके हैंडल्स को डिज़ाइन करके, उसके नए हैंडल्स डालकर आप उसको रीमॉडल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो चीज़ करनी है कि पिक योर कलर पैलेट, यानी कि आप कौन से कलर्स, कुछ कलर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, बेस कलर्स हैं, आप इसमें कौन सा नया कलर ऐड कर सकते हैं अपनी चीज़ों को न्यू लुक देने के लिए, रेनोवेशन के लिए, या आपने अगर नया बनाना है तो कौन से कलर्स आप चूज़ करेंगे। बिकॉज कलर स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है, और कलर स्कीम आपके स्टाइल, आपका मूड्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एस्थेटिक्स, आपकी तमाम चीज़ों को
डिस्प्ले करती है, क्योंकि जब आप कहीं पर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आप देख के डिपिक्ट कर लेते हैं कि ये सब या वो बंदा किस तरह से। आप कॉपी भी करते हैं, लोग कॉपी करते हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि आपको स्टाइल या थिंकिंग को अपने तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका घर है। आप वहाँ कैसे रहते हैं, आप वहाँ कैसे कंफर्टेबल होंगे, आपकी इनर सेंस या आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह से आप अपने घर को, अपनी जगह को, अपने कमरे को, अपने लिविंग रूम को कैसे खूबसूरत बनाकर, जहाँ पर आप ईजी महसूस कर सकें, आपको अपनायत महसूस हो, और अगर दूसरा भी कोई आए तो वो भी उसको बहुत खूबसूरत लगे और अच्छा लगे। उसके बाद जो आपका फाउंडेशनल फर्नीचर है उसको आप कैसे लेआउट करेंगे। जैसे कि अगर बेडरूम है तो उसमें आपने बेड कौन सी जगह पे रखना है, उसके आगे आपने चेस्ट रखना है, सोफ़ा होना चाहिए, वहाँ पर आपके लिए एक टेबल होना चाहिए, अगर ड्रेसिंग है, चेयर है, ये सब चीज़ें, साइड टेबल्स बेड के साथ जाएंगे तो कौन सी कमरे में ऐसी स्पेस है जहाँ कर आप उसको यूज़ कर सकें। आपकी वार्डरोब बिल्ट इन है या आपने वार्डरोब खुद बनानी है, वार्डरोब वहाँ रखनी है, तो पूरा एक लेआउट आप बनाइए पेपर के ऊपर, जो आपका फाउंडेशनल लेआउट है, कि आपको पता चले कि आपने ये चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे रखनी है। फिर आजकल तो आप कंप्यूटर के ऊपर भी अपने जगह पर जाकर उधर आप अपनी सारी चीज़ें एक एक जगह पे रखकर डिफरेंट स्ट्रक्चर से, डिफरेंट डिज़ाइन से चेक कर सकते हैं कि मेरा रूम कैसा लगेगा। ऐप्स हैं, समटाइम्स आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो वो 3D में आ जाती है कि आप फाइंड आउट कर सकें कि आप ये चीज़ अगर अपने कमरे में यहाँ रख रहे हैं तो इसकी लुक कैसे आएगी। उसके अलावा एट एसेंट पीसेस क्या होते हैं कि जो रूम में आप जिसके लिए कंट्रास्ट क्रिएट कर सकें। जैसे कि आपका सोफ़ा है, आपका कोई वुडन नाइट स्टैंड है, आपका अप होस्टेड बेड है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप जिनको आप एसेंट पीसेस कह सकें, जिनको आप ऐड करें और कमरे में या उस रूम में कंट्रास्ट क्रिएट कर सकें। उसके बाद आपका जो 9th पॉइंट है उसमें आपके मिक्स्ड मटेरियल्स और टेक्सटाइल्स, यानी कि अगर आपने लेदर का सोफ़ा रखा है तो उस पर आप वेलवेट के कुशन्स रखिए। आप आजकल तो इतनी कुशन की वैरायटी है, इतनी कुशन की रेंज है, फैब्रिक की इतनी रेंज है, उसको कंट्रास्ट में लेकर जाइए, कलर्स को देखिए जो आपने चूज़ करने हैं, ताकि आपके रूम में एक खूबसूरती पैदा हो सके और उसके अंदर एक एलिगेंस पैदा हो सके। तो आपने जो मटेरियल्स हैं और जो टेक्सटाइल्स हैं उनको मिक्स एंड मैच कीजिए। उसके बाद जो आप जैसे कहना चाहिए कि जो आपके फिनिशिंग टचेज़ हैं, वो फिनिशिंग टचेज़ में आपकी रग्स आ जाती हैं, आपके थ्रोज आ जाते हैं, आपके खूबसूरत वॉल आर्ट के पीसेस आ जाते हैं। उसमें आपके कोई ऐसी पेंटिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने रूम में ऐड करें, जिसकी वजह से आपके रूम में और खूबसूरती आ जाए। याद रखिए कि जो भी चीज़ आप करें वो ट्रू टू योर स्टाइल होनी चाहिए और उस फिनिश्ड रूम के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका पर्सनल स्टाइल और आपकी अपनी डिज़ाइन एस्थेटिक्स, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, पिंटरेस्ट पे अवेलेबल है, आप हर चीज़ आप देख सकते हैं, आपको अवेलेबल है। आपने कोई रूम डेकोरेट करना है, आप देखना चाहते हैं कि छोटे रूम के किस तरीके से डेकोरेशन है, बड़े रूम की किस तरह से डेकोरेशन है, मगर एक आपकी अपनी इनर सेंस होती है, एक आपका अपना तरीका होता है कि आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। एक चीज़ एक बंदे ने अगर राइट हैंड पे रखी है तो आप अगर उसको लेफ्ट पे रख रहे हैं तो लेफ्ट पे रखते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें और रखते हैं। यानी कि अगर आप वॉल आर्ट भी बना रहे हैं या अगर वॉल पे कोई चीज़ भी लगा रहे हैं तो उसके भी लगाने का एक तरीका है और हर बंदे के लगाने का तरीका है। एक तस्वीर तो दीवार पे लगाई जाती है, अगर वो 10 बंदे हैं तो 10 बंदे उस तस्वीर को 10 मुख्तलिफ अंदाज में लगाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितना ब्यूटीफुल बनाएंगे या किस तरीके से उसको अपना कलर, उसके अंदर अपना सेंस डालकर अपने हिसाब से उस जगह को कैसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है, जैसे मैंने आपको कुछ बताई हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको जब आप बना लेते हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको हटा सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है कि हम कमरे की सेटिंग या कमरे में चीज़ों को आगे पीछे करके थोड़ी स्पेस ज़्यादा बना लें, उसको डिफरेंट करें, तो उससे भी हमारे मूड्स पे, हमारी सराउंडिंग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है।
मैं उम्मीद करती हूँ ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई कि जो आप अपनी डेकोरेशन में और अपनी घर की एनवायरनमेंट में ड्यूरिंग लॉकडाउन जो आजकल आप हैं और अपनी चीज़ों को आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं, उनमें भी मदद देंगी और आपको इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ, एक नए तरीके के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।